बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मर्दाना बांझपन का शिकार हैं? अब आप भी माँ बाप बन सकते हैं, क्योंकि तासीर दवाखाना पेश कर रहा है मर्दाना बांझपन का बेहतरीन इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात कर रहा हूँ मर्दाना बांझपन क्या होता है और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या है। बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है। जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमू है। इन 3 कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी होगी हो तो बांझपन हो सकता है। हर वक्त की गैर तबी हालत में बांझपन की नौइयत भी मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के कुछ असबाब हैं। ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश और जज्बे का कशिश का तल्लुक आसाब से है। इस जज्बे में कमी पेशी के लिए आसाब को देखा जाएगा। नुत्फे की मुंतकी के लिए उसे मखसूस की कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाएगा, क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद हों लेकिन मुतल्लका मुकाम तक पहुँचाने के लिए उसे दरअसल में जान ही न हो या साइज में छोटा हो, तो ऐसे बांझपन की नौइयत पहले से मुख्तलिफ होगी। नुत्फा खुशियों के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाक़या हो तो वुदी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुफरद अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासर करते हैं। अगर इनके अफ़आल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन वो मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। नाज़रीन, बांझपन के सिलसिले में खुशियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि खुशी भी बांझपन की वजह बन सकते हैं। टेस्टिकल की 2 तरह की बीमारियां हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं, वेरिकोसील और हाइड्रोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर वेरिकोसील, खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियाँ फूल जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद स्पर्म की बीमारी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बांझपन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है जो खुशियों में पैदा होते हैं। मर्द औरत के मिलने के बाद मर्दाना उज़्व से खारिज होकर औरत की रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया मादे तौलीद में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते और मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा न होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मज़ीद 2 इक़साम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया अगर खुशियाँ साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो उस तासर के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नाज़रीन, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। ओलिगोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की एक वजह मादा तौलीद में स्पर्म का तादाद का कम होना। मादा तौलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह अगर 200 मिलियन स्पर्म हो और 75% एक्टिव हो तो ये 150 मिलियन बनते हैं। अगर 200 मिलियन हो और 70% एक्टिव हो तो ये 140 मिलियन बनते हैं। अगर 200 हो 60 मिलियन एक्टिव हो तो ये 120 मिलियन बनते हैं। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, 1 दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। नाज़रीन, तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबे रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट ने मर्दाना बांझपन के तमाम असबाब और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तिब्ब इस्लामी के ऐन उसूलों के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन का महफूज मौसर इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना का तासीर याकूती स्पर्म गो कोर्स औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है। इस कोर्स के इस्तेमाल से हज़ारों लोग दिली मुरादें पा चुके हैं और औलाद जैसी नेमत हासिल कर चुके हैं। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी जड़ी बूटियाँ न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इस गाढ़ा करने में भी मुअस्सर है। ये मर्दों के जर्सोमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किले मेमोरी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके कुआं को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल, वेरिकोसील, हाइड्रोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और उनको दोबारा नहीं होने देता।
इस कोर्स के इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। ये कोर्स सीमन में मौजूद 5 सेल को खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है और आपको औलाद के काबिल बनाता है। नाज़रीन, अगर आप भी इस नेमत से महरूम है तो आज ही तासीर के वहाँ तशरीफ लाएँ और तासीर याकूती स्पर्म को इस्तेमाल करें और अपनी खुशियों को दोबारा हासिल करें। नाज़रीन, मर्दाना बांझ के मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर वहाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें वो तमाम बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद मार्ग बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।